एपिसोड के शुरुआत में हम 2016 का सीन देखते हैं, जहां द्योक-सुन अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और वो लोग यही बात कर रहे थे कि उन्होंने डेट करना कब से शुरू किया और वो दोनों एक साथ वो ईयर भी रिवील करने वाले थे जिस ईयर में उन्होंने एक दूसरे को किस की थी। लेकिन जैसे ही वो रिवील करते हैं तो उन दोनों के ईयर्स अलग अलग होते हैं और यहाँ से हम 1994 का सीन देखते हैं, जहाँ द्योक-सुन के मॉम डैड रिटायरमेंट की बात कर रहे थे और द्योक-सुन के डैड रिटायरमेंट लेना चाहते थे क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके थे, पर उन्हें अभी भी अपने बच्चों के लिए काम करना था। जिसके बाद यही बातें द्योक-सुन की मॉम ब्लॉक की लेडीज के साथ शेयर करती है और आज तो उनके साथ डोंगरयोंग की मॉम भी थी क्योंकि वो अब घर ही रहा करती थी, जहाँ वो अपने हस्बैंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनके हस्बैंड जवानी में कितने स्मार्ट दिखते थे। जिसके बाद हम ये भी जान पाते हैं कि ताइक अपना अगला मैच खेलने चाइना और जापान जाने वाला था और दूसरी तरफ द्योक-सुन की भी अगली फ्लाइट चाइना की ही थी और उसकी फ्रेंड उससे ताइक की बात कर रही थी और वो द्योक-सुन को समझा रही थी कि उसे ताइक को डेट कर लेना चाहिए क्योंकि वो इतने सालों से उसे जानती है। पर द्योक-सुन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वो ताइक को बस अपना फ्रेंड समझती थी, जिस पर उसकी फीलिंग उसे वापस कहती है कि एक लड़का और लड़की इतने सालों तक सिर्फ फ्रेंड तो नहीं रह सकते। जिसके बाद हम वापस ताइक को देखते हैं और वो जंगवॉन से मिलने एयरफोर्स अकेडमी गया था, जहाँ वो जंगवॉन के साथ बैठकर लंच करता है और असल में वो जंगवॉन से कुछ बात करने आया था और वो जंगवॉन को बताता है कि उस रात जब वो अपना वॉलेट उसके घर भूल गया था तो ताइक ने वो वॉलेट ओपन करके देखा था, जो सुनते ही जंगवॉन उसे और कुछ एक्सप्लेन करने से रोक देता है और कहता है कि उसे पुरानी चीजें भूलकर द्योक-सुन से कन्फेस करने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि जंगवॉन ताइक को इन सब के लिए हेट बिल्कुल भी नहीं करता था और वो बस चाहता था कि ताइक जल्दी से द्योक-सुन को कन्फेस करे और वो दोनों खुश रहें, जो सुनकर ताइक भी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा भी अब सुनवो के साथ पैचअप करना चाहती थी, पर सुनवो उसके सामने कुछ कंडीशन रख देता है, जो कि असल में ये थी कि सुनवो अब बोरा से शादी करना चाहता है और अगर बोरा उससे शादी कर पाए तो ही वो उसे डेट करना चाहता है, जो सुनकर बोरा उसे थोड़ा सोचने के लिए टाइम मांगती है। इधर जंगवॉन की मॉम को मेनोपॉज हो चुका था और इसीलिए वो जंगबोंग और उसके डैड को भी सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब उन दोनों को उसकी अच्छी केयर नहीं करनी होगी, जो न्यूज़ जंगबोंग जंगवॉन को कॉल करके भी बता देता है और वो उसे अगले महीने टाइम पर घर आने के लिए कहता है क्योंकि अगले महीने उनकी मॉम का बर्थडे था। जिसके बाद जंगबोंग मैगी को भी कॉल करता है और मैगी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो कल 6 साल बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने वाली थी, जहाँ जंगबोंग मैगी को ये भी प्रॉमिस करता है कि इस बार जब वो दोनों मिलेंगे तो वो दोनों एक अच्छा सा डिनर साथ में करेंगे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक-सुन और वोंग मैगी से मिलती है और वो मैगी से थोड़ा गुस्सा थी क्योंकि मैगी ने 6 सालों में एक भी बार उन्हें कॉल नहीं किया था। जिस पर मैगी उन्हें बताती है कि अगर वो उनमें से किसी को भी कॉल करती तो उसे वापस कोरिया आना पड़ता क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी और इसीलिए उसने उनसे बात नहीं की, जो सुनते ही वो दोनों इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं और मैगी भी उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो तीनों इतने टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगवॉन के घर पर सब उसकी मॉम के काम में हेल्प करवा रहे होते हैं और तभी वहाँ डोंगरयोंग के डैड भी आ जाते हैं, जो कि उन्हें डोंगरयोंग के नए रेस्टोरेंट में आने के लिए इन्वाइट करते हैं क्योंकि डोंगरयोंग ने एक नया रेस्टोरेंट खुद से ओपन किया था और सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि डोंगरयोंग ने बिना अच्छे कॉलेज में जाए भी अच्छा बिजनेस सेटअप कर दिया था। जिसके बाद हम सुनवो को देखते हैं और वो बोरा के जवाब आने का वेट कर रहा होता है। तभी बोरा उसे कॉल करके घर के बाहर मिलने बुलाती है, जहाँ उसने सुनवो का दिया हुआ नेकलेस ही पहन रखा था। यानी कि बोरा सुनवो से शादी करने के लिए भी तैयार थी और इसीलिए सुनवो दूर से ही वो नेकलेस देखकर बोरा को किस कर लेता है और वो दोनों अब वापस एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोयुल और उसकी मॉम बोरा के बारे में ही बात कर रहे थे और नोयुल को शक था कि बोरा जरूर उनके नेबरहुड में ही किसी को डेट कर रही है। जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि बोरा जिसे चाहे डेट कर सकती है, पर वो सुनवो को डेट नहीं कर सकती थी क्योंकि सुनवो और बोरा की फैमिलीज के सरनेम एक थे। जिसके बाद हम वापस सुनवो को देखते हैं और वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो अपने पीछे देखे बिना ही ताइक को बता देता है कि वो बोरा को वापस डेट करने वाला है और ये सब चीजें पीछे बैठे डोंगरयोंग और द्योक-सुन सुन लेते हैं और वो दोनों सुनवो पर गुस्सा होकर उसे बहुत मारते हैं क्योंकि उसने पहले कभी उनसे ये सब बातें शेयर नहीं किया था कि वो बोरा को डेट कर रहा है या फिर उनका ब्रेकअप हो गया था, जो सब देखने में ताइक को काफी फनी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइक अपने अगले गेम के लिए चाइना जाता है और लकीली द्योक-सुन को भी चाइना की फ्लाइट से जाना था और वो उसी होटल में रुकी हुई थी जहाँ ताइक अपनी टीम के साथ रुका हुआ था।
पर द्योक्सुन ये बात ताइक को पहले से पता नहीं लगने देती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ताइक का सारा ध्यान द्योक्सुन पर ही चला जाता और वो अपना मैच अच्छे से नहीं खेल पाता, जिसकी वजह से द्योक्सुन सीक्रेटली ताइक के मैनेजर के साथ उसके लिए राइस भी भेजती है, क्योंकि ताइक बाहर का खाना नहीं खा पाता था। जिसके बाद द्योक्सुन उसके मैच खत्म होने तक हॉल के बाहर वेट करती है, पर जब ताइक बहुत देर होने के बाद भी बाहर नहीं आता तो द्योक्सुन अपने रूम में चली जाती है और तब उसे ताइक का कॉल आता है, जो कि उसे साथ में डिनर करने के लिए बुलाता है। और वो लोग बाकी के एम्प्लॉयज़ के साथ डिनर कर रहे थे, जहाँ द्योक्सुन की फ्रेंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है और इसीलिए जब वो सोने चली जाती है तो वो द्योक्सुन के की भी अपने पास ही रख लेती है, जिसकी वजह से द्योक्सुन का रूम अंदर से लॉक होता है और द्योक्सुन को रूम के बाहर ही वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो अब कहीं भी नहीं जा सकती थी और बाहर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन तभी द्योक्सुन को बाहर ताइक मिल जाता है और ताइक द्योक्सुन को उसके रूम चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे ठंड में बाहर तो नहीं छोड़ सकता था और इसीलिए वो द्योक्सुन को उसके रूम में सोने के लिए कहता है, क्योंकि वो सोफे पर सोने वाला था, जहाँ वो ये भी कहता है कि वो वैसे भी अपनी स्लीपिंग पिल्स लेकर सोफे पर सो जाएगा, क्योंकि उसे पिल्स लेने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। और ये सुनते ही द्योक्सुन बातों बातों में उसे ये कह देती है कि अगर वो पिल्स लेकर सब भूल जाता है तो उसे ये भी याद नहीं होगा कि उन्होंने एक दूसरे को किस किया था। और अब ताइक समझ चुका था कि जब वो लोग हाई स्कूल में थे और ताइक ने सपना देखा था, वो असल में कोई सपना नहीं देखा था, क्योंकि उस दिन द्योक्सुन उसके रूम में ही रुक गई थी और उन दोनों ने सच में किस किया था। और द्योक्सुन ने असल में उससे ये सब इसीलिए नहीं बताया क्योंकि द्योक्सुन उस वक्त ताइक को बस अपना फ्रेंड मानती थी। जिसके बाद अब ताइक अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए उसे किस कर देता है और इस बार द्योक्सुन भी उसे रोकती नहीं है, क्योंकि वो भी ताइक को बहुत पसंद करती थी। और हम यहाँ समझ पाते हैं कि 2016 में द्योक्सुन और उसका हस्बैंड ताइक अपनी फर्स्ट किस की डेट अलग अलग क्यों बता रहे थे, क्योंकि द्योक्सुन वो हाई स्कूल वाली किस को रिवील नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम जंगबोंग को देखते हैं और वो मैगी के साथ डिनर करने गया होता है, जहाँ जंगबोंग अपने फूड टेस्ट के बारे में बात कर रहा होता है और मैगी उसे ये समझाती है कि अगर जंगबोंग को फूड इतना पसंद है तो उसे अपना करियर भी उसी से रिलेटेड कुछ बनाना चाहिए, यानी कि उसे वो सब करना चाहिए था जो कि वो सच में पसंद करता था। और ये चीज़ जंगबोंग को काफ़ी हिट करती है, क्योंकि वो सच में पढ़ाई में अच्छा नहीं था पर वो फूड से रिलेटेड हर चीज़ में बहुत एक्सपीरियंस्ड था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैगी अपने डैड की शॉप पर चली जाती है और हम पहली बार मैगी के डैड को देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे और वो तो एक फनी गाय की तरह थे। जहाँ वो मैगी से ये भी कहते हैं कि अब उनकी बेटी जिससे चाहे डेट कर सकती है, क्योंकि वो भी अब मैगी की किसी अच्छे लड़के से शादी करवाना चाहते हैं और वो उसके साथ स्ट्रिक्ट इसीलिए रहते थे क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। जिसके बाद हम द्योक्सुन की मॉम को देखते हैं और वो द्योक्सुन के डैड के आने का वेट कर रही थी, लेकिन जब वो बहुत रात होने के बाद भी घर नहीं आते हैं तो द्योक्सुन की मॉम बाहर जाती है और असल में उसके डैड बाहर ही बैठे थे, क्योंकि उन्हें अपने बैंक से अगले हफ्ते रिटायरमेंट मिलने वाला था, जो सोचकर वो थोड़े दुखी थे क्योंकि वो आगे और भी काम करना चाहते थे। और द्योक्सुन की मॉम उन्हें संभालती है और उन्हें दुखी होने से मना करती है, क्योंकि अब तो उनके पास 2 बेटियां भी थी जो कि अच्छा खासा अर्न कर रही थी। जिसके अगले दिन वो दोनों अपने बच्चों को भी रिटायरमेंट के बारे में बता देते हैं और ब्लॉक के बाकी लोगों को भी अगले हफ्ते होने वाली रिटायरमेंट पार्टी में इन्वाइट करते हैं। जिसके बाद हम वापस से ब्लॉक की लेडीज को देखते हैं और जंगवॉन की मॉम अभी थोड़ी दुखी थी क्योंकि उनका मेनोपॉज हो चुका था, जहाँ वो द्योक्सुन की मॉम की तारीफ भी करती है, क्योंकि द्योक्सुन की मॉम के पास 2 अच्छी बेटियां थी जो कि उनकी इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझती थी। और असल में जब द्योक्सुन की मॉम का मेनोपॉज हुआ था तभी द्योक्सुन ने अपनी मॉम का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और उसकी मॉम बहुत खुश थी। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि ताइक चाइना से कोरिया आ चुका है और वो द्योक्सुन को घर के बाहर मिलने के लिए बुलाता है और वो दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। लेकिन द्योक्सुन चाहती थी कि ताइक उसके डैड की रिटायरमेंट पार्टी में ना आए, क्योंकि द्योक्सुन अपने डैड को एक दिन के लिए स्टार बनाना चाहती थी और अगर ताइक वहां आता तो सबका ध्यान ताइक पर ही चला जाता। जिसके बाद हम रिटायरमेंट पार्टी का दिन देखते हैं और द्योक्सुन के डैड आखिर बार अपनी बैंक यूनिफॉर्म में रेडी हो रहे थे और वो काफ़ी इमोशनल भी थे। जिसके बाद ब्लॉक के सारे लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन अपनी मॉम के बर्थडे के लिए घर आता है, पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ही अपसेट होती है, जिससे कि जंगवॉन जंगबोंग के साथ मिलकर अपनी मॉम का बर्थडे प्लान करने लग जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें उनके लिए स्पेशल क्या करना चाहिए। और तभी जंगवॉन को डोंगरियोंग का कॉल आ जाता है और असल में डोंगरियोंग सब लोगों को उसके रेस्टोरेंट में इनवाइट करना चाहता था, क्योंकि डोंगरियोंग की एक वेडिंग बुकिंग कैंसिल हो चुकी थी और उनके पास बहुत सारा खाना और एक केक भी था, जिससे कि जंगवॉन को बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो लोग उसकी मॉम को वहीं पर
ले जाकर सबके सामने सरप्राइज पार्टी देंगे। और अब सारे लोग डोंगरयांग के रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ एक वेट्रेस जंगवॉन की मॉम की ड्रेस पर खाना गिरा देती है, जो कि सब उनके स्क्रिप्ट में ही था। और इसीलिए अब ड्रेस खराब होने की वजह से जंगवॉन की मॉम को वहीं पर रखी एक ड्रेस पहननी पड़ती है। और असल में वो ड्रेस जंगवॉन ने ही अपनी मॉम के लिए खरीदी थी। और जैसे ही जंगवॉन की मॉम वो ड्रेस पहन कर आती है तो सब लोग उनके लिए चीयर करने लग जाते हैं। और तभी जंगवॉन के डैड भी अपनी वेडिंग ड्रेस में आते हैं, जहाँ पर वो लोग फिर से जंगवॉन के मॉम डैड की शादी करवाते हैं। और ये सब देखकर जंगवॉन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपना मेनोपॉज भी अब भूल जाती है, क्योंकि उनके पास भी एक बेटी जैसे ही 2 बेटे थे, जो कि उनके बारे में इतना सोचते थे और उनकी इतनी केयर करते थे। जिसके बाद अब द्योकसुन, बोरा और नोयुल की बारी आती है अपने डैड को सरप्राइज देने की। और उन्होंने असल में एक अवार्ड अपने डैड के लिए बनाया था, जिसमें एक लेटर भी था। और वो लेटर था उन सब लोगों की तरफ से जो कि द्योकसुन के डैड को प्यार करते थे, और वो लोग उन पर बहुत प्राउड भी फील करते थे, क्योंकि द्योकसुन के डैड ने हमेशा अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कितना अर्न किया था। और ये पूरी स्पीच सुना रही थी द्योकसुन, जो स्पीच सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसी वक्त डोंगरयांग एक पार्टी म्यूज़िक प्ले कर देता है, जो सुनते ही सब लोगों का मूड वापस से ठीक हो जाता है और सब लोग एक साथ डांस करने लग जाते हैं और वो सब काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉक की सारी लेडीज़ साथ में बैठी होती है और वो लोग डोंगरयांग के मॉम से बात कर रहे थे, क्योंकि डोंगरयांग की मॉम वापस से जॉब ज्वाइन करने वाली थी। और इसी वजह से डोंगरयांग के डैड इतने दिनों से घर थे और वो घर संभाला करते थे ताकि डोंगरयांग की मॉम वापस से जॉब कर सके। और वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बोरा और सुनवो भी घर आ जाते हैं और उन दोनों की मॉम्स गलती से उनकी रिंग फिंगर में एग्जैक्ट सेम रिंग देख लेते हैं, जिससे कि उन्हें बोरा और सुनवो पर थोड़ा शक भी हो जाता है। हम देखते हैं कि द्योकसुन नोयुल के साथ होती है और वो एक लिपस्टिक ट्राई कर रही थी, जिस पर नोयुल उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके ऊपर वो बहुत अजीब लग रही थी। पर द्योकसुन वो लिपस्टिक सिर्फ इसीलिए लगा रही थी क्योंकि उस लिपस्टिक की तारीफ ताइक ने की थी और उसने ही द्योकसुन को बोला था कि वो उस शेड में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ बोरा जब बस से उतरने वाली होती है तो वो देखती है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उसे बारिश में भीगना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन तभी सुनवो वहाँ उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और वो दोनों ये भी डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें 1 साल के अंदर शादी भी करनी होगी, क्योंकि उसके बाद वो दोनों अपने अपने इंटर्न ईयर में बिजी होने वाले थे। जिस पर बोरा भी उसे कहती है कि अभी वो उन्हें अपनी फैमिली को इस बारे में बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम बोरा और जंगवॉन की फैमिली को देखते हैं और वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अब नया घर कहाँ लेना चाहिए, क्योंकि द्योकसुन के डैड को भी रिटायरमेंट मनी मिल चुकी थी और जंगवॉन के पेरेंट्स भी नया घर लेना चाहते थे और वो चाहते थे कि इस ब्लॉक से निकलने के बाद ही वो लोग एक दूसरे के आसपास ही घर खरीदें। जिसके बाद हम ताइक को देखते हैं और वो द्योकसुन का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों मूवी देखने जाने वाले थे। लेकिन द्योकसुन आने में थोड़ा लेट हो जाती है, जिसकी वजह से ताइक को काफ़ी सारे लोग को अपना ऑटोग्राफ देने में बिजी होना पड़ता है। और जब द्योकसुन वहाँ आती है तो उसका हाथ सबके सामने पकड़ने में बिल्कुल भी शाय फील नहीं करता है, जिसे देखकर द्योकसुन भी स्माइल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन भी अपने घर आ चुका था और ब्लॉक की सारी मॉम शॉपिंग पर गई हुई थी। तो जंगवॉन सुनवो को मिलने के लिए अपने घर इनवाइट करता है, पर सुनवो तो बोरा से घर के बाहर मिलने वाला था, जिससे कि वो जंगवॉन को मना कर देता है। और जब सुनवो बोरा से मिल रहा होता है तो वो उसे किस कर ही रहा होता है कि तभी उनकी मॉम्स उसी रास्ते से वहाँ आ जाती है और उन दोनों को किस करते हुए देखकर शॉक रह जाती है। और बोरा और सुनवो भी इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो जल्दी से अपने अपने घर भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की मॉम्स अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि वो बीमार भी हो जाती है और सुनवो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में होता है, क्योंकि वो कभी अपनी मॉम के अगेंस्ट नहीं गया था और अब वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ जंगबॉन्ग भी मैगी से मिलता है और मैगी उसे अपने डैड से भी मिलवाती है और इस बार उसके डैड मैगी पर गुस्सा नहीं करते और वो जंगबॉन्ग को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ मैगी जंगबॉन्ग को अपने डैड के बारे में भी बताती है कि उसके डैड ने भी अपना बिजनेस एक छोटी सी लोकेशन से स्टार्ट किया था और अब वो कोरिया के बिल गेट्स जैसे थे। और यही चीज़ जंगबॉन्ग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से वो भी अपने मॉम डैड को वो अपना डिसीजन बता देता है कि वो पढ़ाई छोड़कर कुछ नया स्टार्टअप करने वाला है, जिसके लिए उसके डैड तो उसे परमिशन दे देते हैं, पर उसकी मॉम इस बात से खुश नहीं थी और यही बात वो द्योकसुन की मॉम से भी शेयर करती है। पर द्योकसुन की मॉम तो अभी एक दूसरी टेंशन में थी,
और वो थी बोरा की टेंशन, जिस पर जंगवॉन की मॉम उसे समझाती है कि उसे अपने सरनेम के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और बोरा और सुनवू को उनकी खुशी के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनवू अपने मॉम डैड से बात करने भी आता है, पर वो बस अपनी मॉम को यही समझाता है कि उसने हर बार अपनी मॉम की बात मानी है और वो इस बार भी अपनी मॉम की बात मानेगा, पर उसकी मॉम को सुनवू की खुशी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुनवू बोरा को बहुत टाइम से जानता था और वो उससे डेट भी कर चुका था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो दोनों बस टेम्पोररी एक दूसरे के साथ थे। जहाँ दूसरी तरफ बोरा भी अपने मॉम डैड से बात करती है और वो भी अपनी मॉम को यही समझा रही थी कि अगर उन लोगों को उनकी कंट्री के लॉ से प्रॉब्लम है कि वो एक सरनेम के साथ शादी नहीं कर सकते, तो बोरा नेक्स्ट ईयर तब शादी करेगी जब ये लॉ भी पास हो जाएगा और एक सरनेम में शादी करना लीगल हो जाएगा, जिससे कि उसके मॉम डैड को भी शादी के लिए हाँ ही बोलना पड़ता है, क्योंकि बोरा ने उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया था और वो एक स्मार्ट लड़की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बोरा की मॉम और सुनवू की मॉम भी एक दूसरे से जंगवॉन के घर मिलती है और वो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक दूसरे से नाराज नहीं थी और साथ बैठकर खाना खा रही थी। पर तभी वहाँ नोयुल न्यूज़पेपर लेकर आता है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में दियोक्सुन और ताइक का एक फोटो प्रिंट हुआ था जिसमें वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और ये दिखाकर नोयुल सबको बताना चाहता था कि वो दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे हैं। पर सब लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था और उन्हें लग रहा था कि ये न्यूज़ एकदम फेक है, क्योंकि दियोक्सुन तो बचपन से ही ताइक के साथ ऐसे ही रहा करती थी और वो तो बस एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि दियोक्सुन भी ताइक का वेट कर रही थी ताकि वो न्यूज़ के बारे में बात कर सके और तभी ताइक पीछे से आकर उसे हक कर लेता है, क्योंकि वो 13 घंटों से गो गेम खेल रहा था और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से दियोक्सुन उसे कार में घर छोड़ती है और यहाँ वो ताइक को समझाती है कि वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ भी अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि दियोक्सुन के और ताइक के पेरेंट्स दोनों ही अभी पहले से ही टेंशन में थे और दियोक्सुन नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से वापस उनके पेरेंट्स उनकी फिक्र करें, जो सुनकर ताइक थोड़ा सा नाराज़ होता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। फिर भी दियोक्सुन जब उसे बताती है कि उसकी फीलिंग्स कभी भी ताइक के लिए चेंज नहीं होगी, तो ताइक भी उसकी बात मान जाता है और जब दोनों घर जाते हैं तो सब लोग उनसे पूछते हैं कि वो न्यूज़पेपर वाली खबर सच थी, तो ताइक उन लोगों को झूठी बोलता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो बस फ्रेंड्स हैं, जिसमें हम जान पाते हैं कि दियोक्सुन और ताइक ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और वो दोनों एक दूसरे से घर के बाहर ही मिला करते थे और काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड किया करते थे, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली और तब किसी को भी उनके रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और अब जब 2016 वाले ताइक से पूछा जाता है कि वो दियोक्सुन को कब से लाइक करता था, तो ताइक पहली बार सबको सच बताता है कि असल में ताइक तो दियोक्सुन को बचपन से ही पसंद करता था, क्योंकि वो बचपन से ही दियोक्सुन के क्लोज था और बस उसने ये सब दियोक्सुन को पता नहीं लगने दिया और ना ही किसी और को पता लगने दिया कि वो दियोक्सुन को कितना चाहता है। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ताइक ने दियोक्सुन को एक गोल्डन टोर्टोइज देकर प्रपोज भी किया था, जिसे उसने अपने मैच में जीता था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। जिसके बाद हम सीधे 1995 का सीन देखते हैं और अब 2 दिन में बोरा की शादी सुनवू से होने वाली थी, जैसे कि बोरा के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा नर्वस थे और वो लोग तैयारी कर रहे थे कि उन्हें बोरा की शादी पर क्या पहनना है और बोरा को क्या क्या गिफ्ट करना है। जहाँ बोरा अपने डैड को शूज़ भी गिफ्ट करती है ताकि वो भी शूज़ उसकी शादी में पहन पाए। वहीं दूसरी तरफ सुनवू भी ताइक के डैड से मिलने जाता है और वो उन्हें अपनी शादी का इनविटेशन देता है, जिसमें ताइक के डैड का भी नाम था और वो दिखाकर सुनवू उनसे ये भी कहता है कि उन्हें शादी में सुनवू की मॉम के साथ ही बैठना होगा और वो भी सुनवू की मॉम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सच में सुनवू ने ताइक के डैड को अपना डैड समझकर एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम बोरा को देखते हैं और आज उसके डैड और वो दोनों घर पर अकेले थे, तो वो अपने डैड के साथ लंच करती है और उनसे पूछती भी है कि क्या उनके वो शूज़ फिट आ गए हैं जो कि उन्हें बोरा ने गिफ्ट किए थे। तो उसके डैड हाँ भी कहते हैं, पर अगले दिन जब बोरा की शादी में वो शूज़ पहनते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो शूज़ बहुत ज़्यादा लूज़ थे, पर फिर भी उन्होंने वो शूज़ पहने थे क्योंकि बोरा ने उन्हें गिफ्ट किए थे। जिसकी वजह से सुनवू जब ये नोटिस करती है तो वो अपने डैड के शूज़ में टिश्यू पेपर लगा देती है और अब ब्राइड और ग्रूम की बारी आती है अपने पेरेंट्स से ग्रीटिंग्स लेने की। और जब बोरा अपने डैड के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करती है तो अपने डैड की शूज़ देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एकदम से रोने लग जाती है, जिससे कि उसके डैड भी इमोशनल हो जाते हैं। और अब वो सब लोग साथ में फैमिली फ़ोटोज़ लेते हैं और ब्लॉग का पूरा फ्रेंड ग्रुप भी एक साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं, जिसमें दियोक्सुन एक पांडा की तरह लग रही थी क्योंकि उसके रोने से उसकी दोनों आंखें काली हो चुकी थी। जिसके बाद अब बोरा की जाने की बारी और दियोक्सुन को उसी वक्त वॉशरूम जाना होता है, तो वो बोरा का पर्स अपने डैड को पकड़ा देता है। जिसके बाद अब बोरा सुनवू के साथ वहाँ से चली जाती है
और वो जाते टाइम अपने डैड को एक लेटर भी देती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। पर अभी वो अपने डैड से ठीक से गुड बाय नहीं कह पाती क्योंकि वो अपने डैड के साथ बहुत ज़्यादा शाय फील करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोरा के डैड उसका दिया हुआ लेटर पढ़ते हैं और उसमें बोरा ने वो सब लिखा था जो वो अपने डैड को डायरेक्टली नहीं बता सकती थी, जिसमें उसने ये सब बताया था कि वो अपने डैड से कितना ज़्यादा प्यार करती है और कितनी ज़्यादा वो अपने डैड की केयर करती है, जो सब पढ़कर उसके डैड रोने लग जाते हैं और वो अभी से ही उसे मिस करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोरा भी जब अपना पूरा पर्स ओपन करती है तो उसमें उसे अपने डैड का लेटर मिलता है जो कि उन्होंने चुपके से उसके पर्स में रख दिया था और उसके अंदर उसके डैड की सारी फीलिंग्स थी कि कैसे उन्होंने बोरा को बचपन से अब तक बड़े होते हुए देखा है और अब उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि वो उन्हें छोड़कर जा रही है। जो सब पढ़कर बोरा बहुत रोती है और भले ही वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं थे और ना ही वो एक दूसरे से इतनी बातें किया करते थे, पर फिर भी वो लोग सबसे ज़्यादा फिक्र एक दूसरे की ही करते थे। जिसके साथ ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अब हम 2016 वाले द्योक्सुन और ताइक को देख पाते हैं जो कि वही वेडिंग वाली फोटो फ्रेम देख रहे होते हैं और बोरा भी उनके साथ ही बैठी थी जहाँ उसे सुनवो बार बार कॉल कर रहा था और बोरा पहले की तरह ही उस पर चिल्लाकर उसे बताती है कि वो जल्दी ही घर आ रही है। जिसके बाद हम द्योक्सुन और ताइक से ये भी जान पाते हैं कि असल में जंगबोंग ने अपना पैशन फॉलो किया था और अब वो एक मास्टर शेफ बन चुका है और वो टीवी पर भी कई कुकिंग शोज करता है। जिसके साथ साथ उसे भी अपनी लाइफ पार्टनर मैगी मिल चुकी है, यानी कि उन सब लोगों की एक हैप्पी एंडिंग हुई थी और द्योक्सुन की फैमिली भी बाद में जंगवॉन की फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुकी थी और धीरे धीरे सब लोगों ने वो ब्लॉक को छोड़ दिया था जहाँ वो पहले रहा करते थे क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे। और अब 2016 वाली द्योक्सुन से जब ये पूछा जाता है कि वो क्या उस वक्त में यानी कि 1988 में वापस जाना चाहती है तो द्योक्सुन बताती है कि वो उस वक्त में ज़रूर जाना चाहती है क्योंकि वो हमेशा वो सारी चीज़ें जैसे कि ताइक के रूम में बैठकर मूवीज़ देखना या फिर रामेन खाना और गेम्स खेलना कभी नहीं भूलेगी और वो वापस से वही लाइफ जीना चाहती है क्योंकि वो टाइम उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था और उसने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर के साथ बेस्ट टाइम स्पेंड किया था, जहाँ वो अपने आप को ताइक के रूम में बाकी लोगों के साथ बैठे हुए भी इमेजिन करती है और तभी उनकी मॉम्स भी उन्हें खाना खाने के लिए घर पर बुलाती है। जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामा के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।